सेक्शन बी में सेक्शन ए की अपेक्षा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो मार्क्स भी ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा लंबा बनाना है। इसका पहला क्वेश्चन, सुमित इज 3 times as old as his son. 5 years later he shall be 2.5 times as old as his son. How old is Sumit at present? आज सुमित कितने वर्ष का है, ये हमको निकालना है। देखें ध्यान से, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ऐसे क्वेश्चन में जो छोटा रहता है उसी को मानना चाहिए, आसानी होती है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित सन इज इक्वल टू x ईयर्स। मान लेते हैं कि सुमित के बेटे की उम्र वर्तमान में प्रेजेंट में x ईयर्स है। तो देयरफॉर सुमित्स प्रेजेंट एज, सुमित का प्रेजेंट एज क्या होगा? प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, ये बोल रहा है 3 times as old as his son, यानी कि इसके बेटा से ये 3 times है, 3x ईयर्स, ये दोनों का प्रेजेंट एज है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 5 years later, 5 साल के बाद। तो आफ्टर हम लोग लिखते हैं आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद दोनों का उम्र कितना कितना हो जाएगा ये देखना है। तो सुमित सन, एज ऑफ सुमित सन इज इक्वल टू, जितना साल के बाद बोल रहा है प्रेजेंट एज में उतना ईयर्स को हम ऐड कर देंगे। तो x प्लस 5 ईयर्स, ये सुमित के सन का एज होगा आफ्टर 5 ईयर्स। और फिर हम लोग लिखते हैं एज ऑफ सुमित इज इक्वल टू आफ्टर 5 ईयर्स। तो जितना आज उसका एज है 3x, उसमें भी 5 ईयर्स ऐड करेंगे। तो 3x प्लस 5 ईयर्स, ये दोनों का एज 5 ईयर्स लेटर का है। इक्वेशन क्या बनता है कि he will be 2.5 times as old as his son, यानी कि सुमित का जो एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, सुमित का एज 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, यह इक्वल टू इसके एज का 2.5 टाइम्स है, 1/2 इंटू x प्लस 5, इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 to 415/2 इंटू x प्लस 5। इसको फिर सॉल्व करें, 2 से इसको मल्टीप्लाई करें। 6x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 25, 5x प्लस 25। ये 5x को इस साइड ले आते हैं तो इधर बच जाता है x इज इक्वल टू, और ये 10 को इधर ले जाते हैं तो इस तरफ बच जाता है 15। तो x इज इक्वल टू 15। x किसको माने थे? एज माने थे सुमित के सन का एज। देयरफॉर एज ऑफ सुमित सन इज इक्वल टू 15 ईयर्स। और सुमित का एज ऑफ प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है, एज ऑफ सुमित सन, एज ऑफ सुमित सन 15 ईयर्स है। एज ऑफ सुमित इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 15, 3 इंटू 15 45 ईयर्स। ये हमारा आंसर है। इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर चेक करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है फिर भी। सुमित इज 15 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अगर सुमित का एज 45 है और उसके सन का एज 15 है, तो ये बोल रहा है कि सुमित अपने सन से 3 टाइम्स है। इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये 45 आता है, यानी कि पहला इक्वेशन सही है। दूसरा, 5 years लेटर, 5 साल के बाद ये आफ्टर 5 years 50 हो जाएगा। और सुमित का सन 5 years लेटर ये 20 हो जाएगा। ये जब 20 हो जाएगा तो ये बोल रहा है कि सुमित सन से 2.5 टाइम्स है, यानी कि 5/2 टाइम्स है। इसको हम लोग 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 20 × 5/2 1 10 = 50। यहाँ पर ये भी सही है। तो ये चेक करके जब आप सॉल्यूशन बना लेते हैं तो इसको आप चेक करके देख सकते हैं कि ये सही बना है या नहीं, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो सही ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन प्रोग्रेशन का है। एसएन दिया हुआ है और इसका nth टर्म निकालना है। सिंपली बनाइए इसको इस तरह से, Sn = 3n² - 4n। यहाँ पर हम लोग n का वैल्यू 1 2 3 रख के S1 S2 S3 फाइंड करते हैं। पहले S1 = 3 × 1² - 4 × 1 = 3 - 4 = -1। फिर S1 निकालते हैं, 3 × 2² - 4 × 2 2 to 4 4 3 12 12 - 8 = 4। फिर S3 निकालते हैं, = 3 × 3² - 4 × 3 = 3 3 9 3 27 - 4 3 12 = 50। इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा, लेकिन इसी से हमारा काम चल जाएगा, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ए यानी फर्स्ट टर्म = S1 होगा। सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो होगा वही फर्स्ट टर्म भी होगा। तो S1 = A, और S1 हम लोग निकाल चुके हैं -1, यानी फर्स्ट टर्म उसका -1 है। अब हम लोग निकालते हैं सेकेंड टर्म T2 = S1 S2 - S1। S2 4 -+1, ये +1 हो जाएगा, = 5। अब T3 निकाल लेते हैं। T3 = S3 - S2। S3 है 15 -S2 4 = 11। ये हमारा फर्स्ट टर्म निकल गया, सेकंड टर्म निकल गया और थर्ड टर्म निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस D = T2 - T1। T2 5 - T1 -1 है, तो -+1 = 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी मिल गया। अब हम लोग को निकालना है nth टर्म। तो nth टर्म, देयरफॉर nth टर्म = फर्स्ट टर्म A + n - 1 × D = A = -1 + n - 1 × D = 6 = -1 + 6n - 6 = 6n - 7। यही हमारा इसका nth टर्म है। आसान क्वेश्चन रहता है, सिर्फ उसको ध्यान से बनाए और वो इजीली बनेगा। कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, कभी भी टेंशन नहीं लीजिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है, इस प्रकार से है कि एक डाइस को थ्रो किया जाता है।
डाइस जैसा आप जानते हैं कि उसमें 6 फेसेस रहता है, 1 2 3 4 5 6, उसमें आउटकम है, इवेंट 6 है, टोटल इवेंट 6 होगा। तो उसको एट रैंडम थ्रो किया गया। तो प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर व्हिच इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के आने की संभावना क्या है, और नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6, और 2 और 6 के बीच में जो नंबर है उसके आने की क्या संभावना है। सबसे पहले हम लोग इसका टोटल इवेंट्स लिख लेते हैं। टोटल इवेंट्स, जिसको हम लोग आउटकम्स भी बोल सकते हैं। टोटल इवेंट्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये इवेंट्स है या आउटकम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू 6 है। नंबर ऑफ इवेंट्स 6 है, आउटकम 6 है। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन फाइंड करना है, नंबर 1 प्राइम नंबर, ए प्राइम नंबर। तो इसमें हम लोग को चूज करना है कि इसमें प्राइम नंबर कौन कौन है। तो हम लोग उसको लिखेंगे टोटल फेवरेबल इवेंट्स इज इक्वल टू प्राइम नंबर। इसमें कौन कौन है, इसमें प्राइम नंबर है 2 3 और 5, ये 3 प्राइम नंबर्स इसमें है। तो यहां लिखेंगे 2 3 और 5। अब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स का नंबर क्या है, संख्या क्या है, 1 2 3 है। अब लिखते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स का नंबर जितना है यानी कि 3, और बाय टोटल जो इवेंट है यानी कि टोटल आउटकम्स जो है वो 6 है। तो हम इसको सॉल्व करके 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको निकालना है ए नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6, लाइज बिटवीन 2 and 6, 2 and 6। फिर इसमें लिखते हैं टोटल फेवरेबल इवेंट्स, टोटल फेवरेबल इवेंट्स इज इक्वल टू, देखते हैं कि 2 और 6 के बीच में कौन कौन नंबर है, 3 4 और 5, ये 3 नंबर है जो 2 और 6 के बीच में है। तो ये लिख लेते हैं 2 और 3 3 3 3 4 5, 3 4 5, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इज इक्वल टू 3। अब हमको निकालना है इसका प्रोबेबिलिटी, लाइज बिटवीन 2 and 6, ए नंबर लाइज बिटवीन 2 and 6, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे,
इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स का नंबर जो है यानी कि 3 और टोटल इवेंट्स का जो नंबर है यानी कि 6। 3 2 1/2 ये है इसका प्रोबेबिलिटी। दोनों क्वेश्चन में प्राइम नंबर में इसमें चुन लेंगे कितना है, वो टोटल प्राइम नंबर का हमारा फेवरेबल इवेंट हुआ और नंबर ऑफ इवेंट्स हुआ और टोटल यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। फिर फेवरेबल इवेंट्स बाय टोटल इवेंट करके हम इसको फाइंड कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा जा रहा है y एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि इस दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है, देखें, मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट ये दो पॉइंट से B और C से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब है इक्विडिस्टेंट का मतलब हुआ कि ये दोनों जो AB और AC है इसका लेंथ इक्वल होगा। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस बराबर है फ्रॉम पॉइंट A। द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम A एंड द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम A आर इक्वल। इसी को हम लोग इक्विडिस्टेंस बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि y एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है। मान लेते हैं ये y एक्सिस पर है तो ये यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं y एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है। इस पर एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं A। ये पॉइंट A है जो कि जिसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है और यह इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट 5 - 2। 5 - 2 मान लेते हैं ये पॉइंट होगा B। 5 - 2 और एक दूसरा पॉइंट है C -3 2 -3 और 2 मान लेते हैं यहाँ पर है ये C -3 और 2। तो ये जो डिस्टेंस है दोनों का, यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि AB और AC का डिस्टेंस फाइंड करके दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट हो, जैसे कि अगर हम लोग x एक्सिस पर कोई पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट P लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। x एक्सिस पर है तो वो x कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, x मान लेते हैं, लेकिन y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x और 0। उसी तरह से अगर y एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो इस y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y हम लोग मान लेते हैं कुछ, यानी कि a का कोऑर्डिनेट 0 और y मानेंगे। यहां तक समझने के बाद हम लोग यहां पर सॉल्यूशन में चलते हैं। लेट द पॉइंट बी A whose coordinate is 0y। मान लेते हैं 0y है। सिंस B एंड C, B का कोऑर्डिनेट है 5 - 2 5 - 2 एंड C का कोऑर्डिनेट है -3 2 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A therefore AB is equal to AC। therefore AB is equal to AC। ये हम लिख सकते हैं। अब लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे जिससे AB निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है,
डिस्टेंस फॉर्मूला है, यहाँ पर ए बी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर और इसका रूट अंदर ले लेंगे। ये ए बी निकल गया। फिर हम लोग निकालते हैं ए सी इज इक्वल टू दोनों के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 0 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस दोनों का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और रूट अंदर। अब ये ए बी है और ये ए सी है, दोनों तो इक्वल ही है, तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। देयरफॉर और दोनों का स्क्वायर रूट दोनों तरफ है इसलिए उसको रिमूव कर देते हैं। तो 0 माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 4y हो जाएगा। और फिर इसको इक्वल टू 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा तो माइनस 4y हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या सिंप्लीफाई होता है, y स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद 4 भी दोनों तरफ है कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर बच जाता है 4y और ये 4y। इस 4y को हम लोग इस तरफ अगर ले आते हैं तो 8y हो जाता है। 8y इज इक्वल टू ये इधर 9 है और ये 25 उस तरफ जाके माइनस 25 तो ये हो जाता है 8y इज इक्वल टू माइनस 16। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2। 6 माइनस 16 बाई 8 माइनस 2 तो y का वैल्यू निकल गया। तो यही तो हमारा कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 0 और माइनस 2, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ट्रायंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का है। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका मतलब है कि ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो प्रूव करना है सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि ये जो साइड्स है ये किस में आता है। सी डी स्क्वायर, सी डी ये साइड है, बी डी ये साइड है और ए डी ये साइड है। इसका मतलब है कि इसमें ये और ये साइड आ रहा है। इसका मतलब अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि साइड्स का रेशियो है वो आना ही है। तो हमारा काम है इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में कैसे सिमिलर किया जाए, यहाँ पर एक एंगल इसका ये 90 दिया है, इसका ये 90 है और कुछ भी पता नहीं है। तो इसमें आसानी होती है अगर किसी एंगल को हम लोग मान लेते हैं। इस एंगल को हम लोग अगर x मान लेते हैं x डिग्री, तो इसको छोड़ के इस ट्रायंगल में देखिए ये x डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये 90 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 और ये 90। तो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BCD में एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल x है, तो तीसरा एंगल 180 माइनस 90 माइनस x यानी कि ये एंगल 90 डिग्री माइनस x होगा। इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 माइनस x होगा। अब ये पूरा एंगल ACB 90 डिग्री है, उसमें एक पार्ट इसका 90 माइनस x है, तो दूसरा पार्ट ये कितना होगा। तो 90 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो निकल जाता है। तो 90 में अगर 90 माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x होगा। तो इस दोनों ट्रायंगल का दो एंगल हमको मिल गया इन टर्म्स ऑफ x। अब इस ट्रायंगल में ये x है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस एक्स होगा जैसा उधर निकाले थे।
तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस एक्स। अब यहां पर एंगल को कंपेयर करके देख लेते हैं। इस ट्रायंगल का ये एंगल एक्स और इस ट्रायंगल का ये एंगल एक्स बराबर है। इस ट्रायंगल का ये 90 और इस ट्रायंगल का ये 90, दो एंगल मिल गया। थर्ड एंगल मिला हुआ है, ये दोनों सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा ही, और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल आप कर देते हैं तो वो प्रूफ होना ही है उसको। तो चलिए सॉल्यूशन में अब लिखते हैं। गिवन है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल ACB is equal to 90 degree and CD perpendicular AB। ABC ट्रायंगल में C एंगल 90 डिग्री, ये पूरा 90 दिया है, और CD परपेंडिकुलर AB, ये गिवन है। और प्रूव करना है, टू प्रूव CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू AD। इसके प्रूफ में चलते हैं। यहां पर जैसा अभी हम लोगों ने देखा, इस एंगल को हम लोग मान लेंगे कुछ भी। लेट एंगल ABC या DBC भी लिख सकते हैं। एंगल DBC या एंगल ABC इज इक्वल टू x डिग्री। ये x डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये x है तो ये निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये और ये दोनों माइनस कर देंगे तो 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x। ये एंगल 90 माइनस x निकल गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं ये वाला एंगल, एंगल DCA। नाउ एंगल DCA इज इक्वल टू DCA, ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 डिग्री माइनस एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस BCD, 90 माइनस x है तो 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू x डिग्री। तो DCA x निकल गया। तो यहीं पर बात खत्म हो गई। इस ट्रायंगल का ये एंगल x, इस ट्रायंगल का ये एंगल x, इस ट्रायंगल का ये 90, इस ट्रायंगल का ये 90। थर्ड एंगल निकालने का कोई काम ही नहीं है। देयरफॉर एंगल इस ट्रायंगल में DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का DBC और इस ट्रायंगल का DCA, एंगल DCA इक्वल है, और ये दोनों x डिग्री है। और फिर इस ट्रायंगल का एंगल CDB, एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल AA क्राइटेरियन से सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल, नाम लिखिए ठीक से, ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD सिमिलर, B का एंगल यहां पर C आ जाएगा, ट्रायंगल C, और C आता है, C एंगल बराबर है A के, तो हम लोग CA, और लास्ट में D बराबर है तो D, इसको लिख देंगे AA क्राइटेरियन।
दोनों सिमिलर हो, और जब सिमिलर है तो उसका साइज प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देयरफॉर अब देखते हैं कैसे साइड लेते हैं। इस ट्रायंगल का BCD का x के सामने का CD बाय इस ट्रायंगल में x के सामने का AD इज इक्वल टू BCD में 90 के सामने का साइड 90 माइनस x के सामने का साइड TB, उसको BD लिख सकते हैं, और बाय इस ट्रायंगल में फिर 90 माइनस x के सामने का साइड CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। CD इंटू CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू BD इंटू AD, और यही प्रूव करना था। यहां पर प्रूव हो जाता है, यही कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन और सेक्शन बी में मैंने चुना था, ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है। व्हाट प्रॉब्लम इसका है इसको देखें। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको x और y दोनों अननोन वेरिएबल रहेगा जिसको कि फाइंड करना है। ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर से अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, और अगर उसके डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये हाफ हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या है, तो मान लेते हैं लेट द फ्रैक्शन बी x/y। यहां पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, या डायरेक्ट लिख सकते हैं द फ्रैक्शन बी x/y। ठीक है। अब केस वन में क्या कहता है 1/3 when 2 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर इसका x है, इसमें हम अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लेकिन डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाता है 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इंटू 1y इज इक्वल टू 3x माइनस 6। 3x माइनस 6 इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं केस 2 में क्या कहता है। केस 2 and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। डिनोमिनेटर इसका इस बार y ले लेंगे, y है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, तो x/1 is subtracted y minus 1 is equal to 1/2। अब इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाता है y minus 1 into 1 y minus 1 is equal to 2 into x 2x। That implies -1 को उस तरफ ले जाइए, y is equal to 2x plus 2x plus 1। ये इक्वेशन 2 है। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, या y इक्वल टू इतना y इक्वल टू इतना, इस दोनों को ही इक्वल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 we get 3x minus 6 is equal to 2x plus 1। That implies 2x को इस तरफ ले आते हैं तो 3x minus 2x x is equal to -6 उस तरफ जाके 7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया। अब y निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पुटिंग x is equal to 7 in इक्वेशन 1, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। y is equal to 3x minus 6 is equal to 3 into x is equal to 7 minus 6, 21 minus 6 is equal to 15।
y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 15 और फ्रैक्शन हमको फाइंड करना है। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x by y इज इक्वल टू x 7 by y 50। यही आंसर है। चेक करना अगर चाहते हैं तो चेक करते हैं। हमारा फ्रैक्शन है 7 by 15। केस 1 में 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये आ जाता है 5 by 15 इज इक्वल टू 1 by 3। पहला कंडीशन सही है, 1 by 3। फिर दूसरा कंडीशन में 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो इसमें इस बार इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 by 14 और ये आ जाता है 1 by 2। दूसरा केस में 1 by 2 बोल रहा है, तो दोनों केस सही है। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल के उसको चेक कर सकते हैं। ये सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने चूज किया था, जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया। इसे अच्छी तरह से बनाए, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाइए। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और मैंने 4-5 साल के प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड क्वेश्चन को देख के ये क्वेश्चन चुना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और फिर इसके बाद मैं बताऊंगा, उसको प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, आज इतना सा ही रखते हैं, अगला वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं।